एक अमीर खानदान की लड़की को मुझसे प्यार हो गया। मैंने सोचा मैं तो गरीब हूँ तो इसके पापा शादी नहीं करेंगे, पर उन्होंने हमारी शादी करवा दी। मुझे शक हुआ कि मुझ गरीब से आखिर शादी क्यों करवा दी। फिर जब मैं सुहाग रात मनाने गया तो होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की तो लड़की नहीं थी, बल्कि मेरा नाम अमन है। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था और मेरे स्कूल के भी सारे दोस्त मेरे साथ ही इस कॉलेज में पढ़ रहे थे। इस दौरान कॉलेज में एक नई लड़की ने भी एडमिशन लिया। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत कम बात करती थी। हम सभी लड़के उसे देखकर मोहित रहते थे। मेरे दोस्त तो कहते थे कि ये जिससे भी शादी करेगी वह बहुत ही लकी होगा। धीरे धीरे हमें पता चला कि वह लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि हद से ज़्यादा अमीर भी है। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वह इतनी अमीर है, तब मैंने अपनी कोशिश छोड़ दी, क्योंकि इतनी अमीर लड़की मेरे जैसे गरीबों को तो घास भी नहीं डालेगी। इन दिनों मैं थोड़ा सा परेशान रहता था, क्योंकि मेरे घर में पैसों की कमी के कारण कोई भी चीज़ ठीक से हो नहीं पा रही थी। मेरे माँ बाप को मेरी नौकरी की बहुत जल्दी थी, लेकिन नौकरी पाना कितना मुश्किल है ये तो मैं ही समझता था। नौकरी की टेंशन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं यही सोचता था कि जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी वैसे ही मुझे नौकरी ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल ही जाए। यही सब सोचकर मैं बहुत परेशान रहने लगा था। दोस्तों के साथ भी हम यही बैठकर डिस्कशन करते कि यार एक अच्छी नौकरी आखिर कैसे मिल पाएगी, क्योंकि अब तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है कि अच्छी नौकरी की कतार में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। इस दौरान मेरी बुआ के बेटे की शादी का कार्ड आया, तो हम सब परिवार सहित उस शादी में शामिल होने के लिए गए। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे बुआ के बेटे ने तो बहुत ही लंबा हाथ मारा है। वह जिस कंपनी में नौकरी कर रहा था, उसने उसी कंपनी के बॉस की बेटी को पटा लिया और आज खुद उस कंपनी का मालिक बन बैठा है। बुआ तो अपने बेटे की तारीफ करते थक ही नहीं रही थीं। वहाँ पर बाकी सब भी यही कह रहे थे कि वैसे तो जिंदगी भर ये नौकरी ही करता और हजारों में ही कमा पाता, लेकिन इसने तो बड़ा ही लंबा हाथ मारा है। इसे ही तो दिमाग कहते हैं। अब देखो, कहाँ पहले नौकरी कर रहा था और कहाँ अब खुद बॉस बन चुका है। ये सारी बातें सुनकर मेरी मम्मी भी मुझसे कहने लगीं, काश मेरे बेटे को भी कोई ऐसी ही लड़की मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। मैं सोचने लगा, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो इतनी अमीर लड़की मेरे हिस्से में आ जाए। लेकिन ये तरीका है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन कुछ ही सालों में इतने अमीर नहीं बन पाओगे। पर अगर तुमने एक अमीर खानदान की लड़की से शादी कर ली तो कुछ महीनों में ही तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी और तुम करोड़पति हो जाओगे और पूरी संपत्ति पर भी राज करोगे। शादी के बाद हम सब लोग वापस लौट आए। उसके बाद मैं भी कॉलेज जाने लगा। कुछ ही दिनों बाद हमारे टीचर्स ने हमें कुछ असाइनमेंट दिए जो दो लोग साथ मिलकर कंप्लीट करते। उसके बाद हम लोगों के जोड़े बना दिए गए और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरा जो दूसरा पार्टनर था वह और कोई नहीं, वही लड़की थी। उस लड़की का नाम जब मेरे पार्टनर के रूप में अनाउंस किया गया तो मेरे मन में लड्डू ही फूटने लगे थे। उस वक्त मैं इतना खुश हुआ जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैंने सोचा, वैसे तो आज तक इससे मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब तो खूब बातें करने का मौका मिलेगा और शायद घूमने फिरने का भी मिल जाए। जैसे ही सारी चीज़ें निपटी, मैं तुरंत ही लपक कर उस लड़की के पास गया और मैंने उससे कहा कि मैं आपका पार्टनर बनाया गया हूँ। उसने बड़े ही धीरे और मीठे अंदाज में कहा, जी मैं जानती हूँ,
मैं तो उसकी बोली सुनकर ही दिल हार बैठा। इतनी सुंदर लड़की और इतनी प्यारी आवाज़। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि उसका नाम प्रीति है। उस दिन के बाद से मेरी और उसकी खूब बात होने लगी। हमने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया और हम अपने असाइनमेंट पर जोर शोर से काम करने लगे। असाइनमेंट के लिए कई बार हमें साथ में मार्केट भी जाना पड़ता। इस बहाने से मैं उसे चाय कॉफ़ी के लिए भी ले जाने लगा। मेरे बहुत से दोस्त मुझसे अब जलन खाने लगे थे क्योंकि इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की अब मेरे साथ घूम फिर रही थी और मेरी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन प्रीति ने कहा कि कल मेरा बर्थडे है, इसलिए तुम्हें घर पर ज़रूर आना है। मैंने कहा कि मुझे तो तुम्हारा एड्रेस पता ही नहीं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा घर जानती हूँ, तो मैं तुम्हारे घर पर अपनी गाड़ी भिजवा दूंगी, तुम आराम से बैठकर आ जाना। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। अगले दिन हमारे घर के बाहर एक लंबी सी गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसे देखकर मेरे आसपास के मोहल्ले वाले बहुत ही हैरान थे और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे कि मैंने इतनी अमीर लड़की से दोस्ती कर रखी है। जब मैं उसकी गाड़ी में बैठकर उसके घर गया तो वह घर नहीं, एक बंगला था। उसे देखकर ही मेरी आंखें चौंधिया गईं। उसके यहाँ की हर चीज़ बहुत ही शानदार थी। उसकी पार्टी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो शामिल ना हो। अगले दिन जाकर मैंने अपने दोस्तों को पार्टी की तस्वीरें दिखाईं और सब कुछ बताया कि कैसे प्रीति ने मेरे लिए गाड़ी भिजवाई और वहाँ पर हमने क्या क्या खाया पिया। ये सुनकर मेरे दोस्त बुरी तरह से जल भुन गए। बोले कि तूने तो बड़ा ही लंबा हाथ मारा है। मैंने कहा देख यार, ऐसे मत बोल, वह मेरी दोस्त है। तो कहने लगे कि चल ठीक है, बात तो तेरी सही है। अगर असाइनमेंट में वह तेरी पार्टनर ना बनती तो वह तेरी दोस्त भी ना होती। असाइनमेंट अब पूरा हो चुका था, लेकिन मेरी और प्रीति की मुलाकातें अब भी हो रही थीं। हमें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आने लगा था। धीरे धीरे प्रीति की दोस्ती मेरे बाकी के दोस्तों से भी हो गई। अब मेरे फ्रेंड सर्कल में प्रीति भी शामिल हो चुकी थी। हम जब भी कहीं जाते तो सब साथ ही घूमने फिरने जाते। धीरे धीरे मुझे अब एहसास होने लगा था कि मुझे प्रीति से प्यार हो गया है, लेकिन उससे अपने प्यार का इजहार करने में मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे कहूँ। दूसरा, अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। इस बारे में मैंने अपने खास दोस्त अजय से बात की तो उसने कहा कि देख, तू डर मत, वह अच्छी लड़की है। वह गरीबी और अमीरी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती है। वह तेरे प्यार को ज़रूर समझेगी। मैंने कहा हो सकता है वह समझ ले, लेकिन उसके मम्मी पापा तो नहीं समझेंगे। क्या वह हमारी शादी होने देंगे? ये सुनकर अजय भी टेंशन में आ गया। वह बोला बात तो तेरी ठीक है, लेकिन फिर उसने कहा कि वह सब बात की बातें हैं, पहले तू प्रीति से अपने प्यार का इजहार तो कर। अजय ने मुझे बहुत हिम्मत दी, जिसकी वजह से अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाकर प्रीति के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे लगा कि शायद अब प्रीति मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रीति ने भी मेरे प्यार को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। ये देखकर मैं फूला नहीं समा रहा था। मैंने प्रीति से कहा कि मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा वह भी ऐसा ही चाहती है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। मैंने कहा वह सब बातें तुम बाद में करना, लेकिन पहले अपने मम्मी पापा से बात करो। कुछ ही दिनों में मैं अपने माँ बाप को लेकर प्रीति के घर गया। मैंने अपने माँ बाप को पहले ही कह रखा था कि प्रीति के पापा का इनकार सुनने के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि हम जैसे गरीबों के यहाँ वह अपनी बेटी को बहू बनाकर नहीं भेजेंगे। लेकिन आप फिक्र मत करिए, वह इनकार कर भी देंगे तो भी प्रीति मुझसे ही शादी करेगी। ये बातचीत तो हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करने जा रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे और मैंने प्रीति का हाथ मांगा तो प्रीति के पापा ने एक बार में ही हाँ कर दी। ये देखकर मैं और मेरे माँ बाप बहुत हैरान हुए। सारी चीज़ें तय हो गईं।
प्रीति के पापा ने कहा कि शादी के बाद मैं उनकी ही कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करूँगा। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब मेरे माँ बाप भी बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे और मुझ पर बहुत गर्व कर रहे थे कि मैंने भी अपना फ्यूचर अच्छे से सेट कर लिया। पर न जाने क्यों मेरे मन में अब शक पैदा होने लगा था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि प्रीति के पापा ने एक बार भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं किया। आखिर क्यों? दूसरा, प्रीति के पापा को शादी की बहुत ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही सारी चीज़ें करना तय कर दिया। इतनी जल्दबाजी देखकर मुझे अब और भी ज़्यादा शक होने लगा था। इधर प्रीति मुझे बार बार मिलने को कह रही थी क्योंकि उसे मुझे कुछ बताना था, पर मैं अपने घर में शादी की तैयारी करने वाला अकेला ही था, तो इतना समय ही नहीं निकाल पा रहा था कि मैं प्रीति से मिल सकूं। लेकिन प्रीति का कहना यही था कि शादी से पहले मैं तुम्हें जो बात बताना चाहती हूँ वह बहुत ज़रूरी है। मैंने कोशिश तो पूरी की, पर मैं उससे मिल भी ही नहीं पाया। लेकिन मैंने सोचा कि जो भी बात है वह प्रीति मुझे शादी के बाद भी बता देगी, तो भी उसमें क्या हर्ज है। एक तरफ मैं शादी को लेकर बहुत खुश था क्योंकि मेरी लाइफ अब सेट हो चुकी थी, पर दूसरी तरफ मेरे मन में थोड़ा थोड़ा शक भी आ जाता था। खैर, 2 दिन बाद मेरी और प्रीति की शादी हो गई और आज मेरी सुहाग रात थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं कमरे के अंदर गया तो कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और प्रीति तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। मैंने उसका घूंघट उठाया और उसके बाद अपने प्यार की शुरुआत की। लेकिन इस सबके कुछ देर बाद जो सच मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं बुरी तरह से घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। मैंने कहा, प्रीति, मैं तो तुम्हें लड़की समझता था और तुम हो भी इतनी सुंदर, लेकिन तुम तो। प्रीति ने जब मुझे घबराया हुआ देखा तो मुझे समझाने लगी और बोली, अमन, मैं तुम्हें शादी से पहले यही सब बताना चाहती थी। मैंने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है, मुझे अब तुमसे नफरत हो रही है। प्रीति ने कहा कि तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसी वक्त प्रीति को छोड़ने का फैसला कर लिया। वह मुझे बार बार रोक रही थी और समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक भी ना सुनी और उसी रात मैं अपने घर वापस लौट आया। घर आकर मैंने अपने माँ बाप को प्रीति की पूरी सच्चाई बता दी तो वह भी हैरान रह गए। कुछ ही दिनों बाद मैंने प्रीति को तलाक दे दिया। अब मैं अच्छे से समझ चुका था कि इसीलिए प्रीति के पापा मुझसे शादी करने के लिए एक बार में ही राजी क्यों हो गए थे। मेरे सभी दोस्तों ने मेरे और प्रीति के तलाक की वजह पूछी तो मैंने उन्हें गोल मोल सा जवाब देकर कह दिया कि हमारे बीच पट नहीं रही थी, बस इसीलिए तलाक दे दिया। इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा और मैंने दूसरी शादी कर ली और एक कंपनी में नौकरी करने लगा। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था क्योंकि मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी नहीं थी और मैं यह नौकरी छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिल पाई थी। दूसरा, घर में मेरी पत्नी मुझसे हर दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती रहती थी। हमारे बीच प्यार का नामो निशान तक नहीं था। हम एक दूसरे की शक्ल देखते ही चिढ़ जाते थे। मैं घर से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा था कि घर न जाने के बहाने ढूंढता रहता था। पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से हताश और निराश हो चुका था। कई बार तो मैं अपने आप को कोसता कि मैंने इस लड़की से शादी करने का फैसला आखिर लिया ही क्यों। एक दिन अचानक से मेरे दोस्त अजय का मेरे पास फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि वह शादी कर रहा है और मुझे भी उसकी शादी में ज़रूर आना है। उसने हमारे ग्रुप के सभी लोगों को भी बुलाया है, तो हम सभी का एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा। मुझे उसकी बात ठीक लगी क्योंकि जो सुकून मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलता था वह अब कहीं भी नहीं है। मेरी खुद की निजी ज़िंदगी तो पूरी तरह से जहन्नम बन चुकी थी। मैं भी अक्सर अपने दोस्तों को याद करता था
और आज अजय ने मुझे अपनी शादी में बुलाकर बहुत बड़ी खुशी दे दी थी। मैंने उससे कहा कि मैं तेरी शादी में ज़रूर आऊँगा। मुझे भी यहाँ से जाने का एक मौका चाहिए था। सोचा कम से कम कुछ दिन ही सही सुकून के तो जीऊँगा और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्या अजय ने प्रीति को भी बुलाया होगा। मैंने सोचा कि मुझे नहीं लगता कि प्रीति अजय की शादी में आएगी, क्योंकि उसे भी ये बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं अजय की शादी में जाऊंगा तो वह मुझे वहाँ पर फेस नहीं कर पाएगी। और ये ज़रूरी भी तो नहीं कि अजय ने प्रीति को शादी में बुलाया ही होगा। उसे भी तो पता है कि मेरा प्रीति से तलाक हुआ था, तो वो ऐसा शायद ही है जो करे। मैंने अजय की शादी की, कुछ शॉपिंग की और तैयारी करके जाने लगा। इधर मेरी बीवी इस बात को लेकर भी मुझसे झगड़ा कर रही थी, लेकिन उस दिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा कौन अपना मूड खराब करे और चुपचाप अपना सामान लेकर निकल गया। जब मैं शादी में पहुंचा तो वहां अपने सारे दोस्तों से मिलकर मैं बहुत खुश हो गया। ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन में फिर से बाहर लौट आई। हम सब ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। अजय ने वहाँ बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे थे, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को पूरी तरह से भूल चुका था। शाम को जल्दी जल्दी तैयार होकर हम लोग अजय की शादी में पहुँच गए। वहाँ का इंतजाम देखकर तो हम लोगों की आंखें फटी की फटी ही रह गईं। मेरा एक दोस्त कहने लगा कि इंतजाम तो बेहतर होंगे ही, तुझे नहीं पता है अजय ने बहुत लंबा हाथ मारा है। किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है जिससे वह शादी कर रहा है। मैंने जब ये सुना तो मुझे मन में थोड़ी निराशा हुई। सोचा ये मौका तो मेरे हाथ भी आया था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत। मुझे तो लड़की की जगह, ये सोचकर मैं दुल्हन की एंट्री की तरफ ध्यान देने लगा। लड़की की एंट्री भी इतनी अच्छी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं की राजकुमारी आ रही हो। हम सभी दोस्त लड़की का चेहरा देखने के लिए बुरी तरह से बेताब थे। तभी जैसे ही लड़की की पहली झलक मैंने देखी, मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर आ गया। उस वक्त सिर्फ मैं ही हैरान नहीं था, मेरे सारे दोस्त भी भौचक्के रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर हम सब एक साथ उस लड़की का नाम बोले, प्रीति। इसके बाद वह सब कहने लगे कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सोचा तो ऐसा मैंने भी नहीं था। वह सब तो थोड़ी देर हैरान रहकर खुश होने लगे कि चलो कोई बात नहीं, जिसे जो पसंद हो। लेकिन असलियत क्या थी ये तो मैं ही जानता था। मैंने कहा अजय ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? उसे शादी करने के लिए प्रीति ही मिली। तो वह सब मुझे समझाने लगे कि देख यार, तेरा और प्रीति का तलाक तो बहुत पहले हो चुका है ना, तो अब तुझे इस सब से क्या लेना देना, तू छोड़ उस बात को। मैंने कहा मैं उस बात को कब का छोड़ चुका हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैंने प्रीति को तलाक क्यों दिया था। तो वह कहने लगे कि तेरी और प्रीति की नहीं बनी, इसका मतलब ये नहीं कि अजय और प्रीति की भी नहीं बनेगी। मैंने कहा तुम सबको अभी सच्चाई नहीं पता है। मैंने प्रीति को तलाक इसलिए नहीं दिया था कि मेरी और प्रीति की नहीं बनी। तो वह कहने लगे कि तो फिर असली वजह क्या थी? जब मैंने असली वजह उन लोगों को बताई तो वह भी दंग रह गए। फिर वह कहने लगे कि हमें अब अजय को इस शादी से बचाना होगा। उस बेचारे के साथ भी धोखा हो रहा है, उसे प्रीति की सच्चाई बतानी होगी, नहीं तो तेरी तरह उसकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। हम तुरंत ही अजय के पास पहुँचे, लेकिन तब तक वरमाला का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। अब हमें ना चाहते हुए भी ये सारे कार्यक्रम निपटने का इंतज़ार करना था। जैसे तैसे हमने वह समय काटा और सब कुछ होते ही जब फेरों की तैयारी पंडित जी करने लगे, हम तुरंत ही अजय को खींचकर अपने साथ एक कमरे में ले आए। मेरे सारे दोस्त एक साथ उस पर टूट पड़े कि अजय तेरे साथ धोखा हुआ है। वह तो अच्छा हुआ कि अमन ने हमें समय से सब कुछ बता दिया। तुझे प्रीति की सच्चाई नहीं पता है,
लेकिन अमन को उसकी सच्चाई पता थी, इसीलिए अभी इस शादी से इनकार कर दे, नहीं तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अजय बोला, सच्चाई? कौन सी सच्चाई? तो मैंने कहा, अजय, प्रीति एक लड़की नहीं है, बल्कि वह एक किन्नर है। मुझे पता था कि अजय जब मेरी ये बात सुनेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पर उल्टा जब मैंने उससे ये बात कही तो वह मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा और बोला, तुझे ये किसने कहा? मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तुम लोगों से प्रीति से तलाक लेने की वजह झूठ बताई थी। दरअसल मैंने उसे इसीलिए तलाक दिया था क्योंकि मुझे सुहाग रात वाले दिन पता चला कि वह एक किन्नर है। लेकिन तू खुशनसीब है, तुझे ये मौका शादी से पहले ही मिल रहा है, इसीलिए अभी के अभी चल और इस शादी से इनकार कर दे। मैं उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो उसने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया। वह बोला, मैं प्रीति से ही शादी करूँगा, मैं उससे प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा, तू पागल हो गया है, तू एक किन्नर से शादी करेगा? तो कहने लगा, शादी हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एक अच्छा जीवन साथी मिल सके, जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे, हमारी हर अच्छी बुरी चीज़ को समझे, जिसके साथ रहने से हमें सुकून मिले, जो मुझे प्रीति से मिलता है। मैंने कहा, और शारीरिक सुख? तो कहने लगा, शारीरिक सुख तो कुछ दिनों तक ही रहता है, उसके बाद ख़त्म। और बहुत से लोग तो अपने पार्टनर के साथ बहुत सुखी होते हैं, लेकिन फिर भी दूसरी जगह ये सुख ढूंढ रहे होते हैं, तो उनका क्या? सिर्फ वही सुख ही सब कुछ होता है। उस सुख के चक्कर में आकर बहुत से लोग बिना सोचे समझे यूं ही शादी कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी से सुकून चला जाता है ना, तो वह शारीरिक सुख भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि आए दिन के झगड़ा हो रहे होते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए पति पत्नी जरूर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं भाते। इसीलिए एक शादीशुदा जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अंडरस्टैंडिंग और प्यार, जो मेरे और प्रीति के बीच में है। तो मेरे लिए प्रीति से बेहतर पार्टनर कोई नहीं हो सकता। अजय की ये बात सुनकर मुझे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी याद आ गई। मैं सोचने लगा, बात तो ये ठीक कह रहा है, मेरी पत्नी के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो ना तो हमारे बीच मानसिक सुकून है, ना ही शारीरिक। मैंने कहा, देख अजय, मैं जानता हूँ तो उससे प्यार करता है, लेकिन ये सब कुछ दिन बाद ही ख़त्म हो जाएगा। तो अजय कहने लगा, तेरे लिए ख़त्म हो गया होगा, लेकिन मैं प्रीति से सच्चा प्यार करता हूँ। तेरा प्यार उसके लिए सिर्फ उसके शरीर तक ही सीमित था, इसीलिए एक रात में ही हवा हो गया। और तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रीति एक किन्नर नहीं बल्कि लड़की ही है। ये सुनकर हम सभी दोस्त हैरान रह गए। फिर वह कहने लगा कि तू अपनी ख्वाहिशों में इतना अंधा हो चुका था कि तूने प्रीति की एक बात भी नहीं सुनी। तू कहता था ना कि तू उसे सच्चा प्यार करता है, क्या यही था तेरा सच्चा प्यार? तूने उसे एक पल को भी नहीं समझा। वह तुझे बार बार कहती रही कि वह तुझे कुछ बताना चाहती है, लेकिन तूने उसकी एक ना सुनी। वह उस रात तुझे यही कहना चाहती थी कि कुछ दिनों बाद ही उसका ऑपरेशन हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुझे कुछ महीनों के लिए धैर्य रखना होगा। लेकिन तू तो अपने आगे किसी की सुनना ही नहीं चाहता था। तूने उसे इतना ज़्यादा हर्ट किया कि फिर उसने दोबारा तुझे कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, क्योंकि असलियत यही थी, तू उससे नहीं उसके शरीर और पैसे से प्यार करता था। तू तो उसे छोड़कर चला गया था। उस वक्त प्रीति बिल्कुल अकेली हो गई थी, तब मैंने उसका साथ दिया था और मुझे उसी वक्त उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। लेकिन जब मुझे उससे प्यार हो गया तो मैंने उससे शादी करने की इच्छा जताई, तो उसने कहा कि मैं अब एक बार फिर से वही सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं अमन के जैसा नहीं हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे साथ सुकून मिलता है, तो बस मुझे उसी से ही मतलब है। लेकिन प्रीति की इच्छा थी कि उसकी और मेरी शादी तभी हो जब सारी चीज़ें सेट हो जाएं। इसीलिए हमारी शादी में इतना समय लग गया, लेकिन तब तक मैंने अपने प्यार की खातिर
धीरज रखा। अजय की ये बातें सुनकर मेरे बाकी के दोस्त अजय से कहने लगे, तू सच में बहुत ही अच्छा इंसान है। तूने तो आज हमारी आंखें ही खोल दी, हमारे सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। कमियां तो हर इंसान में होती हैं, हम सब में भी तो न जाने कितनी कमियां हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई हमें अपनाएगा ही नहीं। सच्चा प्यार बहुत ही नसीबों से मिलता है, जिसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अजय का मुंह देखता ही रह गया। उसके बाद अजय और प्रीति की धूमधाम से शादी हो गई और प्रीति अजय के साथ खुशी खुशी विदा हो गई और मैं एक कोने में खड़ा अपने आप को कोस रहा था, क्योंकि मेरे जीवन में सच्चा प्यार आया, पर मैंने अपनी घटिया सोच की वजह से उसे खो दिया और आज अपना जीवन खुद ही नरक बना लिया। दोस्तों, सच्चा प्यार इंसान के व्यवहार और उसकी आत्मा से होता है, ना कि शरीर से। शारीरिक सुख हमें कुछ पलों के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन जो खुशी ऐसे पार्टनर से मिलती है जो हमारी भावनाओं को समझे, वह जिंदगी भर हमें खुशहाल रखती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।